इंट्रोडक्शन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए थे। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लीजिए थे। आज हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। यहाँ से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है आप लोग के 12th बोर्ड में, इसलिए थोड़ा सही से देखेंगे इसको। चलिए तो आज क्या देखेंगे, डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज देखिए, डेंसिटी ऑफ चार्ज में 3 डेंसिटी पढ़ना है। पहला पढ़ना है आप लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम पाई से लेमडा से डिनोट करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मान लीजिए एक रॉड है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है और इसका लेंथ एल है। तो ये रॉड के इकाई लेंथ में जो चार्ज होगा ना, यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा ना, देखिए एल लेंथ में क्यू चार्ज है, इसीलिए इकाई लेंथ में कितना होगा क्यू बाय एल। और जो क्यू बाय एल इकाई लेंथ में जो चार्ज होता है ना, उसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यदि आप लोग से पूछा जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है तो क्या कहिएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट कर देते हैं, लेमडा से, और ये होता है क्यू बाय एल। जो टोटल चार्ज अपॉन जो लेंथ होगा रॉड का, वही दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। यदि हम इसका एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। और डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन का तो चार्ज का IT होता है और इस लेंथ का L, तो क्या होगा ITL, और इसे क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ITL माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट कर देते हैं, लेमडा से। क्या होगा, क्यू बाय एल। ये कौन सा क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। डायमेंशन का बात करें तो आई टी एल माइनस 1, या ये भी लिख सकते हैं ए टी एल माइनस 1। कौन सा क्वांटिटी है, क्वांटिटी का बात करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी। तो देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, यदि न्यूमेरिकल भी है तो जो रहेगा, कोई रॉड है इस पे इतना कुछ चार्ज दिया रहेगा और लेंथ दिया रहेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सर, इसको हम सिग्मा से डिनोट, मान लीजिए कोई सरफेस है जिसमें टोटल चार्ज Q है, और इसका सरफेस एरिया A है, सरफेस एरिया A है। तो ये टोटल एरिया में का Q चार्ज है, तो इसी इकाई एरिया में क्या होगा, Q बाय A, और इसी को क्या कहते हैं, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इकाई क्षेत्रफल में जो चार्ज होगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे सर लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। इकाई क्षेत्रफल में जो क्या होगा, चार्ज होगा, उसी को क्या कहेंगे हम,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा, क्या हो जाएगा, Q बाय A, यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेम क्या बोलेंगे इसे, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका यदि हम यूनिट का बात करें तो चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यही इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन का बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा ITL-2, और ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इकाई एरिया में जो चार्ज होगा उसी को क्या कहेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बाय A। Q क्या है, चार्ज, और A क्या है, सरफेस एरिया। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ITL-2 या ATL-2, और ये भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से, क्या चीज से, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके अंदर टोटल चार्ज, इसके अंदर टोटल चार्ज Q है और इसका वॉल्यूम V है। तो ये V वॉल्यूम में Q चार्ज हुआ, इसलिए इकाई वॉल्यूम में क्या होगा, Q बाई V। और जो इकाई वॉल्यूम में चार्ज होता है उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, रो से। रो बराबर क्या होगा, Q अपॉन V, Q अपॉन V। इसका यदि SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट का बात करें तो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। यदि हम इसका डायमेंशन का बात करें, इसके डायमेंशन का बात करें तो चार्ज का होता है IT, और मीटर क्यूब को कहेंगे L, लिखेंगे L क्यूब। तो ITL-3, या इसी को लिखते हैं ATL-3। तो इसका डायमेंशन हो गया। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो तीसरा क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इकाई वॉल्यूम में, इकाई वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसी को क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करेंगे, और रो बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। Q का क्या है, अमाउंट ऑफ या टोटल चार्ज है, और V क्या है, वॉल्यूम है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन ITL-3 या ATL-3, और ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। चलिए, तो आज हम क्या देखें कि डेंसिटी ऑफ चार्ज देखे, जिसमें तीन देखे, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों का को हम डिफाइन किए, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कूलम्ब्स लॉ।